हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम करेंगे कंट्यूशंस। कंट्यूशंस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल और पोस्टमार्टम कंट्यूशन क्या होते हैं, और एंटीमोर्टम कंट्यूशन क्या होते हैं, और जो हमें नेचुरली कोज होते हैं वो कंट्यूशन क्या होते हैं। तो हम इसमें कंट्यूशन के बारे में सारा का सारा पढ़ेंगे। अब आपको पता है कंट्यूशन किसका पार्ट है, जो हमारी मैकेनिकल इंजरीज़ है। मैंने आपको इसकी पूरी क्लासिफिकेशन दे दी थी लास्ट क्लास में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। जो मैकेनिकल इंजरीज होते हैं उसमें फर्स्ट आ जाता है अपना एब्रेशन एंड द सेकंड वाज कंट्यूशन। तो कंट्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्रशेज। ठीक है, ब्रशेज या कंट्यूशन आप कुछ भी बोल सकते हो। और अगर ये पोस्टमार्टम आ रहे हैं तो हाइपोस्टेटिस, उसे हाइपोस्टेटिस भी बोल सकते हैं या हम पोस्टमार्टम कंट्यूशंस भी बोल सकते हैं, बट उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड जो होता है हाइपोस्टेसिस बोलते हैं हम उसको। तो कंट्यूशन क्या होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक सेकेंड, इस पिक्चर में देख रहे हो जो कि हमारे स्किन के अंदर डैमेज हुआ है। सुपरफिशियल एब्रेशन जो होते थे हमारे सुपरफिशियल लेयर के ऊपर आते थे, रेडिश कलर आपको देखने को मिलता था। पर यहाँ पे क्या है, अंदर स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है। तो ये हमारा किसकी वजह से आता है, जो हमारे एक्स्ट्रा वेनिश जो होती है ब्लड होती है टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है, रप्चर हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में से ब्लड रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कंट्यूशन आते हैं। अब ये किसकी वजह से होते हैं, कोज होते हैं ब्लड फोर्स की वजह से। ठीक है, कोई भी ब्लंट फोर्स लगी है, शार्प नहीं, क्योंकि जो मैकेनिकल इंजरीज के हम ये ब्लंट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर एक में ब्लंट फोर्स से की वजह से होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों के ऊपर आता है। ठीक है, एक्सटर्नली भी आप इसको देख सकते हो, बाहर से भी देखने को मिल जा सकता है, और इंटरनली जो हमारी अंदर के पार्ट्स होते हैं, स्टमक हो गया या हमारी किडनी हो गई, हार्ट हो गया, इन सारे पार्ट्स पे भी हमारे कंट्यूशन देखने को मिल सकते हैं, सच एज हार्ट, लंग, ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड मसल्स, कहीं पे भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो इसका एक्सटर्नली जो हमें देखने को मिलता है, कलर चेंज देखने को मिलता है हमें। ठीक है, कलर में चेंजेस देखने को आपको मिल जाएंगे। अब वो चेंजेस तो आपको देखने को मिल गए हैं, उसके साथ साथ आपको उस पार्ट में स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो ये हमारा कंट्यूशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें जो कंट्यूशन आपको दिख रहा है ये हमारा है। अब इस कंट्यूशन की जो होती है हमारी एज भी होती है। ठीक है, एज के साथ साथ जैसे एब्रेशन में हमारे 10 दिन के अंदर एब्रेशन बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, वैसे ही हमारे कंट्यूशन में होते हैं 14 दिन के अंदर ये अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं, स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो हमारी एज ऑफ कंट्यूशन क्या होती है, एज ऑफ कंट्यूशन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एज बता रही हूँ। जो फर्स्ट डे होता है, जब फर्स्ट डे हमें कंट्यूशन देखने को मिलता है तो ये हमारा रेड कलर का होता है। अब ये रेड कलर का क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और सेकेंड एंड थर्ड डे अगर 2-3 दिन में आप उसको देखोगे, ये 24 घंटे में तो रेड दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ये हमारा रप्चर हुआ है ब्लड का, ब्लड टिश्यूज़ में से निकल वो हो गए हैं अंदर, उसकी में क्या होगा, जो डीऑक्सी हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब 4 से 5 दिन के अंदर आप देखोगे तो ये हमारा ब्लू ब्लैक ब्राउन कलर का दिखेगा। ठीक है, ब्लूइश ब्लैक, या फिर हमें ब्राउन कलर का भी ये देखने को मिल सकता है। और इसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर देखते हैं, 5 से 6 डेज में ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है। तो आपको दिख रहा है कि अब ये ठीक होने वाला है, ग्रीनिश कलर। 7 से 10 दिन के अंदर, 7 to 10 डेज में आप ये देखोगे तो ये येलो कलर का हो जाता है। येलो हमारा हो गया बिलीरुबिन की वजह से। अब जो आखिरी आते हैं, ठीक है, 14 दिन के अंदर, बाय 14 डेज, 14 से 15 दिन के अंदर ये हमारे नॉर्मल हो जाती है। ये हमारे इसका कलर चेंज देखने को मिलता है। अब यही चीज़ अगर हम एब्रेशन में देखते हैं तो स्टार्टिंग में उसका ब्राइट रेड कलर था, उसके बाद 2 से 3 दिन में उसमें देख रहे थे रेडिश ब्राउन स्कैप दिख रहा था आपको, फिर डार्क ब्राउन दिख रहा था, यहाँ पे भी आपको ब्राउन नहीं दिख रहा है। उसके 6 से 7 दिन के अंदर उसके अंदर क्या दिख रहा था, ब्लैक स्कैप, पूरा ब्लैक, यहाँ पे ग्रीनिश दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्कैप उतरना था। और 7 से 10 दिन में स्किन ऑफ हो गया था, यहाँ पे येलो कलर का हो गया, ग्रीनिश से येलो में चेंज, पर वहाँ पे श्रिंक हो गया था और वो फॉल ऑफ हो गया था, गिर गया था। तो ये हमारा एज ऑफ कंट्यूशन होता है। जो ये कंट्यूशन है ये धीरे धीरे ऐसे अपना कलर चेंज दिखाता है। तो ये हमारे कंट्यूशन है। अब कंट्यूशन आता है हमारा पैटर्न इम्प्रिंट कंट्यूशंस। ठीक है, पैटर्न इम्प्रिंट कंट्यूशंस में आते हैं पैटर्न इम्प्रिंट कंट्यूशन।
ये हमारे आते हैं इम्प्रिंट ऑफ द सोल ऑफ शू, जो हमारे शूज़ का सोल होता है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे कंट्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर किसी की किसी के पैर के ऊपर रख दिया प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया, तो उसका पैटर्न भी आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे अंदर जो होते हैं ब्लड रप्चर भी हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आता है। सोल से आ सकता है शू के, हमारे टायर ट्रेड से आ सकता है, और जो हमारे माइग्रेटरी कंट्यूशंस होते हैं वो भी होते हैं कि कहीं और पे चोट लगी है पर वो माइग्रेट हो गए हमारे कंट्यूशन कहीं और पे, माइग्रेटरी कंट्यूशन ये होते हैं। अब माइग्रेटरी कंट्यूशन क्या होते हैं? माइग्रेटरी कंट्यूशन हमारे एक्टोपिक कंट्यूशंस होते हैं, एक्टोपिक कंट्यूशन। जो हमारे एक्टोपिक कंट्यूशन होते हैं वो पेरिकोलेटेड ब्रूशेस होते हैं, जो कि माइग्रेटरी कंट्यूशन ही हम बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका दूसरा नाम माइग्रेटरी कंट्यूशन है और इसको एक्टोपिक कंट्यूशन बोलते हैं। ये हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला आता है ब्लैक आई, द सेकेंड वन हमारा इसके अंदर आता है बैटल साइन, एंड द थर्ड वन हमारा इसके अंदर देखने को मिलता है कूलन साइन। अब ब्लैक आई से ही आपको देखने को मिल रहा है कि ब्लैक आई जो होगा, जो हमारी आंखों के आसपास जो ब्लैकिश डॉट बन जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का कंट्यूशन देखने को मिलता है, ये हमारा ब्लैक आई कंट्यूशन है, ठीक है, ब्लैक आई कंट्यूशन जो हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या, इन दिस केस जो हमारा एंटीरियर क्रैनियल फोसा फ्रैक्चर होता है, जो एंटीरियर क्रैनियल फोसा होता है यहाँ पे, वो फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा कंट्यूशन जो होता है आई के अराउंड देखने को मिलता है, ठीक है। एंटीरियर क्रैनियल फोसा जो हमारा फ्रैक्चर होता है, ब्रेन के ऊपर जो हेड होता है, स्कल होता है, उसके अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो कंट्यूशन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब आपने देखा है किसी की लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, लोग उसको मारते हैं, पूरा एक मॉब उसको इकट्ठा होकर उसको एक पर्सन को मारता है, उसको लात घुसे सब कुछ मारे जाते हैं, ये एक पर्सन है, इसको मतलब सब मार रहे हैं, तो इसके हेड पे भी लगता है, हर जगह लगता है, पर वो चीज़ें हेड पे नहीं दिखती को मिलते, वो हमारे यहाँ पे आई के ऊपर देखने को मिलता है, तो इसे ब्लैक आई कंट्यूशन बोलते हैं, जो कि एंटीरियर क्रैनियल फोसा फ्रैक्चर की वजह से आता है, जिसमें एक्सट्रावेनेशन ऑफ ब्लड अराउंड द आई, आई के अराउंड सारा ब्लड यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमारा ब्लैक आई कंट्यूशन होता है। देन सेकेंड वन जो हमारा बैटल साइन, ठीक है, इसका नाम है बैटल साइन, ये एक्टिव कंट्यूशन के ही पार्ट है बैटल साइन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ईयर होता है, इसके पीछे आपको कंट्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको इजीली देखने को मिल रहा है। इसके अंदर होता है जो मिडल क्रैनियल फोसा फ्रैक्चर होता है, अगर क्रैनियल फोसा है मिडल बीच में, ठीक है, क्रैनियल में बीच में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी वजह से जो होगा प्रिकोलेशन जो ब्लड का देखने को मिलेगा वो हमारे बिहाइंड द ईयर देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे इसका फ्रैक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये मिडल क्रैनियल फोसा फ्रैक्चर, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होता है तो वो आपको बैटल साइन एक्टोपिक कंट्यूशन देखने को मिल सकता है। अब थर्ड वन हमारा आता है कूलन साइन, आपको पिक्चर से ही देखने को मिल रहा है, कूलन साइन हमारा स्टमक पे आ रहा है, और ये किसके स्टमक पे आता है, ये कूलन साइन हमें देखने को मिलता है, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, अराउंड एम्ब्लिकस इन एक्स्ट्रा पेरिटोलियर और इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन के इंट्रा एब्डोमिनल के अंदर ब्लीडिंग है या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग है, तो उसमें जो रप्चर होगी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, और हम इसको एक्यूट पैनक्रिएशन भी बोलते हैं। ये हमारे कूलन साइन होते हैं, जो कि हमारे स्टमक जो आपको नाभि दिख रही है इसके अराउंड यहाँ पे कहीं भी, ये नीचे भी देखने को मिल रहा है, ऊपर भी देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे कूलन साइन होते हैं। अब ये क्यों आते हैं, इसका आपको इसमें देखिए पॉसिबल कॉजेज क्या होते हैं कूलन साइन के, एक्यूट पैनक्रेटिक्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से आ सकता है, थायराइड कैंसर, जो अगर थायराइड में कैंसर है उसमें रप्चर्ड स्प्लीन रप्चर्ड हो गया, या ओवरी सिस्ट, ओवरी के अंदर सिस्ट बन गया, तो ये आपको कूलन साइन देखने को मिल सकते हैं किसी लेडी के अंदर। अब एज ऑफ कंट्यूशन मैंने आपको बता दिया, तो ये हमारा नॉर्मल कंट्यूशन जो ब्रूशेस हम जिसे बोलते हैं, ये उसका पार्ट है। अब हमें इसमें डिफरेंस पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, किस चीज़ में डिफरेंस पढ़ना है, एंटीमोर्टम, ठीक है, एंटीमोर्टम और जो हमारा पोस्टमोर्टम।
अब एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम जो कंट्यूशन होते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। एंटीमोर्टम हमारे वो होते हैं जब पर्सन मर रहा है उस टाइम पे उसकी बॉडी पे आया है, ठीक है, मरने से कुछ सेकंड्स पहले जो बॉडी पे कंट्यूशन आया है वो हमारे एंटीमोर्टम होते हैं। और जो पोस्टमॉर्टम होते हैं जब कोई पर्सन मर गया उसकी डेड बॉडी को ड्रैग करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, ड्रैग करके लेके जाना किसी बॉडी को, ड्रैग्ड बॉडी को, तो हमारे जब आते हैं वो पोस्टमॉर्टम कंट्यूशंस होते हैं। अब आपको पता है, अब हम फीचर्स की अगर बात करते हैं तो फीचर्स में जो हमें स्वेलिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है वो हमें एंटीमोर्टम कंट्यूशन में स्वेलिंग देखने को आपको मिलेगी, बट पोस्टमॉर्टम में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि पर्सन तो मर चुका है, तो उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। इसमें जो होता है डैमेजेस, जो डैमेज होंगे एपिथेलियल सेल को वो आपको मे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, मे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलते। अब इसके एक्स्ट्रा वेनेस ऑफ मसल्स, जो एक्स्ट्रा वेनेस हमारा होता है एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड जो आपको देखने को मिलता है वो आपको एंटीमोर्टम में देखने को मिल सकता है, पर आपको जो पोस्टमॉर्टम होता है इसमें मिनिमल होता है और इसमें लार्ज जो फेस रिक्वायर्ड होता है कि ज़्यादा जगह पे होगा तो आपको ये देखने को मिल सकता है इसके अंदर। अब इसके है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कोएगुलेशन आपको ब्लड में देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आपको एंटीमोर्टम में देखने को मिलेगा, पोस्टमॉर्टम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। वाइटल रिएक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर वाइटल रिएक्शन होते हैं तो उसके अंदर आपको ये एंटीमोर्टम में देखने को मिलेगा, पोस्टमॉर्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, कलर चेंजेस, और जो हमारे कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमारे एंटीमोर्टम में ऑब्वियसली पर्सन जिंदा था तो चेंजेस कलर देखने को मिले, रेडिश हो गया, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, तो सारे कलर, पर पोस्टमॉर्टम में आपको ये भी देखने को नहीं मिल सकता। मार्जिन्स, अब मार्जिन्स क्या होते हैं, अभी जैसे मैंने पीछे दिखाया ये जो कंट्यूशन है इसके जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, जो इसकी ये ब्राइटनेस बनी हुई है, तो ये जो मार्जिन्स होती हैं तो ये हमारा एंटीमोर्टम में कैसा देखने को मिलता है, तो ये मर्ज हो जाता है, ठीक है, मार्जिन्स जो होते हैं मर्ज हो जाता है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। कोई भी आपको शार्पनेस नहीं दिखेगी, शार्पनेस मतलब कि हाँ आपको लाइनिंग से पता चल रहा है, पर पोस्टमॉर्टम में हमारा कुछ भी मर्ज नहीं होता, बिल्कुल क्लियरली कट आपको देखने को मिल सकता है, नो मर्ज, ठीक है। अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, जस्ट अ सेकेंड, अब अपीयरेंस इसका कैसा देखने को मिलता है हमारा, इसमें अपीयरेंस ये मोर मार्क दिखेगा आपको कि बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है, ये लेस मार्क दिखता है, ठीक है, ये येलो कलर का या एक ही कलर का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब एंजाइम, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री जो हमारी इसमें होती है ये इसमें भी इंक्रीज़ होगा, जो हमारा कंसंट्रेशन होगा एंजाइम्स का, क्योंकि वहाँ पे इंसान जिंदा है तो एंजाइम्स भी अपना वर्क करेंगे, पर यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये हमारे डिफरेंसेस हैं एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे लाइक पोस्टमॉर्टम स्टेनिंग, ठीक है, इसको ही हम बोल रहे हैं पोस्टमॉर्टम कंट्यूशन, आपको दिख रहा है, जिसको हम हाइपोस्टेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके और भी इसके बारे में डिटेल में। तो ये देखो एक ही उसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो मार्जिन्स है इसमें कोई मार्जिन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं परफेक्ट, और इसके अंदर जो अपीयरेंस है वो पूरी लेस मार्क्ड है, ज़्यादा मार्क नहीं है, और इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। ये पोस्टमॉर्टम है कि मरने के बाद जो स्टेनिंग आई है, कंट्यूशन जो हाइपोस्टेसिस आई है, बट जो ओरिजिनल ब्रशेज होते हैं आपको इसमें देखो यहाँ थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, ये पर्पल दिख रहा है, तो इसमें कलर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हमारी जो होगी इनसाइड द बॉडी जो ब्लड वेसल से रप्चर हुआ है ब्लड, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब ये हमारा क्या है, ठीक है, आपको देखने में लग रहा है ये ब्रशेस है, पर नहीं, ये हमारा आर्टिफिशियल ब्रशेस है, ठीक है, जो कि हमारे किसकी वजह से बनता है, आर्टिफिशियल। आपको इजीली अगर आप देखने को तो लग रहा है ओरिजिनल है ना, देखने को लग रहा है कि ये ओरिजिनल है, बट ये ओरिजिनल नहीं है, आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए इसके लिए हम टेस्टिस करते हैं आर्टिफिशियल जो ब्रशेस होते हैं और जो हमारे नॉर्मल कंट्यूशन वाले ब्रशेस होते हैं। तो वो कैसे, ये हमारे किसकी वजह से आता है, जो मार्किंग नट होता है, ठीक है। इस बार हमारे 2023 के फैब में
एक क्वेश्चन आया हुआ था मार्किंग नट पे, जिसमें कि एक पैराग्राफ दिया था हमारा कॉम्प्रीहेंशन, उसमें मार्किंग नट के बारे में पूछा था कि ये कहाँ अवेलेबल होता है, ये हमारे किस लिए यूज़ होता है। तो इससे हम आर्टिफिशियल ब्रशेस बना सकते हैं। तो मार्किंग नट को आप याद रखना, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आर्टिफिशियल ब्रशेस हम इजीली बनाते हैं, और ये हमें कहाँ पे मिलता है अवेलेबल, ये धोबी नट जो होते हैं, ठीक है, धोबी की जो शॉप होती है, धोबी के पास ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये आपने देख लिया आर्टिफिशियल ब्रशेस कैसे होते हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिफरेंसेस, ठीक है। अब डिफरेंसेस हमें किस किस में पढ़ने हैं? डिफरेंस हमें पढ़ने हैं जो हमारे आर्टिफिशियल होते हैं और जो हमारे कंट्यूशंस होते हैं। आर्टिफिशियल ब्रशेस और हमारे कंट्यूशन, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? जो हमारे आर्टिफिशियल ब्रशेस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो जूस से बनते हैं, ठीक है। मार्किंग नट का जो जूस होता है, जूस से बनते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे बनेंगे? जो हमारा एसेसिबल बॉडी पार्ट होगा। अब एसेसिबल बॉडी पार्ट कैसे? जैसे हमने कंट्यूशन देखा, आई पे आता है, कान के पीछे आ जाता है, स्टमक पे आ जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे आ जाता है, पर ये हमारे कहाँ पे? आपके राइट लेफ्ट हैंड पे बन सकता है, एल्बो के नीचे बन सकता है, पैर पे जो पार्ट पे आप इजीली बना सकते हो, यही वहाँ पे बनता है, ठीक है। ये डार्क कलर का होता है, ठीक है। ये डार्क कलर का, एक ही कलर का जो कलर बनाया है, इसमें कोई अलग अलग कलर आपको नहीं देखने को मिले। इसमें वेल डिफाइंड मार्जिन होता है कि बहुत अच्छे से मार्जिन बनाया होता है, तो मार्जिन भी वेल डिफाइन है। इन्फ्लामेशन, इसमें रेडनेस सीन होती है, ठीक है, रेडनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो नर्व होती है, ठीक है, वो डेवलप हो जाती है। नर्व्स जो होती है मे डेवलप, आपको डेवलप दिखेंगी, ठीक है। और इसके अंदर आपको ईचिंग होगी, ठीक है, ईचिंग, क्योंकि कोई केमिकल आपने लगाया ना, ईचिंग, आपको खुजली होगी, ईचिंग मे बी प्रेजेंट, मे बी, तो आपको ईचिंग इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसमें अगर कोई केमिकल टेस्ट हम करते हैं तो वो केमिकल टेस्ट होता है पॉजिटिव केमिकल टेस्ट। और इसके अंदर हमारा होता है जो एक्रिड सीरम भी इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। एक्रिड सीरम मैंने आपको शॉर्ट्स में बता रखा, आप वहाँ से देख लेना। एक्रिड सीरम भी सीन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आर्टिफिशियल के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कंट्यूशन की। जो हमारे नॉर्मल कंट्यूशन होते हैं, ये किसी ट्रॉमा की वजह से आते हैं, ठीक है। किसी ने ब्लंट फोर्स से वार किया, उसकी वजह से आ गया, या खुद से आ गया, खुद की गलती से। ये एनीवेयर बॉडी में कहीं पे भी आ सकते हैं हमारे। इसके अंदर कलर चेंज देखने को मिलते हैं, आपको चेंज प्रेजेंट होते हैं, कलर चेंज। जो इसके मार्जिन्स होते हैं वो भी मर्ज हो जाते हैं, आपको मार्जिन मर्ज देखने को मिलेंगे। नो इन्फ्लामेशन, की रेडनेस नहीं दिखेगी आपको, नो इन्फ्लामेशन। और इसके अंदर कोई भी वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, नॉन वेसिकल। इसके अंदर आपको मे बी आपको वेसिकल्स देखने को मिल सकते हैं, बट इसमें आपको नहीं मिल सकते। इसके अंदर एक्स्ट्रा वोस्टेड जो ब्लड्स होते हैं वही आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरे वाल था उसमें एक्रिड सीरम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा वास्टेड ब्लड होता है, वेस्टेड ब्लड होता है, जो कि ब्लड वेसल के रप्चर की वजह से आया, वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर कोई भी नो ईचिंग, कोई आपको ईचिंग देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अंदर कोई केमिकल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम केमिकल टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा, पर इसके अंदर केमिकल टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये हमारा डिफरेंस है किस किस चीज़ में? जो हमारे आर्टिफिशियल ब्रशेज़ है और जो कंट्यूशन वाले ब्रशेज़ हैं उसके अंदर। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई हो। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूजीसी नेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और आज के टाइम से मैंने करंट अफेयर की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। अगर आप मेरे पेज पे नए हो तो आप करंट अफेयर जो हमारे यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है आप वो देख सकते हो, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ से है, अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई करंट अफेयर में बात हो रही है तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाई है, वो जितनी भी स्कीम्स हमारे लेटेस्ट चल रही हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाई है, कोई इंटरनेशनल बनी है, कैसे वो वर्क कर रही है, वो मैंने आपको डिटेल में, अगर आप बेसिक से जीरो से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप देखोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर कोई हमारा इंटरनेशनल इशू है तो मैंने इंटरनेशनल इशू के नाम से बनाई है, ठीक है। कोई हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग है
तो उसके लिए मैं अलग, ये हमारी 2-3 से 4 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट आता है तो आप मेरे करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आपको जो जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है आप वो चीज़ देख सकते हो। वो एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने उसमें जो क्वेश्चन हैं वो भी बता रखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल।